हेलो एवरीवन, वेलकम टू होप स्टडी पॉइंट। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मनुष्य में पोषण किस प्रकार से होता है। अगर बच्चों आप लोगों ने जो है इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और हम लोग पढ़ते हैं कि किस प्रकार से जो है मनुष्य में पोषण की क्रिया होती है। ठीक, तो देखिए मनुष्य में पोषण की क्रिया जो है प्राण संभोजी विधि के द्वारा होती है। प्राण संभोजी विधि के अंतर्गत क्या होता है, हम जटिल जो भोज्य पदार्थ होते हैं उसको ठोस अवस्था में या फिर जो है लिक्विड फॉर्म में उसको हम ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इस क्रिया के अंतर्गत जो है 5 स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट स्टेप पे हमारा जो है अंतर ग्रहण। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है भोजन को मुख में लेते हैं, यानी अपने मुंह में सबसे पहले हम क्या करते हैं, भोजन को लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है भोजन का क्या होता है, सेकंड स्टेप में भोजन का पाचन होता है। भोजन का पाचन का मतलब ये हुआ कि देखिए उसे जो हम लोग भोजन खाते हैं उसमें क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग जो है चावल खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, तो उसमें जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स वगैरह होती हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं। तो इन जटिल कार्बनिक पदार्थों का जो है क्या होता है, इनको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ दिया जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है, और इसके बाद आता है हमारा जो है थर्ड स्टेप, जिसे हम बोलते हैं अवशोषण। इस क्रिया में क्या होता है, देखिए इसमें जो भोजन का जब पाचन हो जाता है, यानी जो सरल अणुओं में जब तोड़ देते हैं, जो ग्लूकोज, अमीनो अम्ल वगैरह होते हैं, उनका क्या होता है, रुधिर में यानी रक्त में जो है अवशोषण हो जाता है। ओके, ठीक, अब देखिए इसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या होता है। फोर्थ स्टेप में जो है ये है हमारा स्वांगीकरण। स्वांगीकरण में क्या होता है कि जो पोषक तत्व जो है अवशोषित हो गए थे जो है रक्त में, वो उनका क्या होता है, कोशिका द्रव्य में जो है विलय हो जाता है, वो कोशिका द्रव्य में विलीन हो जाते हैं। ठीक है, लास्ट स्टेप हमारा है बहिक्षेपण। इसके अंतर्गत देखिए बच्चों, कुछ जो है भोजन के कण ऐसे होते हैं जो कि जो है पूरी तरीके से उनका पाचन नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर जो अपशिष्ट जो पदार्थ बचते हैं उन्हें हम शरीर से बाहर त्याग देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है 5 स्टेप में जो है ये प्राण संभोजी पोषण क्रिया होती है। ठीक, इसके बाद देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य में पाचन तंत्र किस प्रकार का होता है। ठीक है, मनुष्य में देखिए जो कि बहुकोशिकीय जीव है, तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि अमीबा जो कि एक कोशिकीय जीव है, उसमें जो है कोई विशिष्ट सिस्टम नहीं होता है जिसके जरिए वो अपने अंदर जो है पोषण की क्रिया करे। उनमें कोशिका के द्वारा ही क्या होता था, पोषण की क्रिया होती थी। लेकिन मनुष्य जो कि एक बहुकोशिकीय जीव है, इसमें जो है एक पूरा सिस्टम है जिसके जरिए ये पूरी पाचन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो देखिए जो पाचन तंत्र है उसमें हमारा आहार नाल और पाचक ग्रंथियां आती हैं। ठीक है, इसके द्वारा ही जो है हमारे शरीर में पाचन की क्रिया होती है। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं कि आहार नाल क्या है। देखिए आहार नाल जो है ये मनुष्य में लगभग 8 से 10 मीटर लंबा होता है और इसके अंतर्गत जो है मुख से लेकर गुदा तक के भाग आते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों हम लोग डिटेल में इसको आगे पढ़ेंगे। जो है थोड़ा सा पहले फिगर से हम लोग समझ लेते हैं कि किस प्रकार से जो है मनुष्य में पाचन की क्रिया होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, भोजन को मुख में लेते हैं, फिर मुख से भोजन कहाँ जाता है, ग्रसनी में जाता है। ओके, फिर ग्रसनी से जो है वो ग्रास नली में, ग्रास नली से अमाशय में, अमाशय से वो छोटी आंत में। ओके, फिर छोटी आंत से वो बड़ी आंत में, और इसके बाद वो अपशिष्ट पदार्थ जो है वो गुदा के द्वारा जो है बाहर त्याग दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है मनुष्य में पोषण की क्रिया होती है। ठीक है, तो अब हम लोग इसे जो है डिटेल में समझते हैं कि किस तरीके से होती है, एक एक स्टेप को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले भोजन को मुख में रखते हैं। मुख में क्या होता है, देखिए मुख और मुख गुहिका। ठीक है, तो जो मुख गुहिका होती है वो बाईं और दाईं ओर गालों से पूरी तरीके से
घिरी हुई होती है, ठीक है। और इसका जो ऊपर का जो छत होता है उसे हम क्या कहते हैं, तालु कहते हैं, ओके। और देखिए कि मुख गुहिका में कौन कौन से अंग होते हैं, तो मुख गुहिका में जीभ होती है, दांत होता है, लार ग्रंथियाँ, ये सब जो है मुख गुहिका में पाई जाती हैं। फिर इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट आता है ग्रसनी, ठीक है। तो जो मुख गुहिका होती है उसका पिछला भाग जो है वो ग्रसनी में खुलता है। देखिए बच्चों, ग्रसनी के ही पास में क्या होती है, श्वास नली, ठीक। और देखिए यहाँ पर क्या है, ग्रास नली भी है। तो जब हम भोजन ग्रहण करते हैं और जो हम सांस लेते हैं तो जो वायु होती है वो हमारे शरीर के अंदर कैसे जाती है, तो देखिए वो इन्हीं यहाँ से ही होके जाती है, ग्रसनी से ही होके जाती है। लेकिन यहाँ पर एक छिद्र होता है जिसे हम घाटी द्वार या ग्लॉटिस कहते हैं। ये ग्लॉटिस को ढकने के लिए इस पे पत्ती के समान उपास्थि का एक घाटी धापन होता है, जो भोजन को निकलते समय क्या करता है, घाटी द्वार को ढक लेता है। इसके कारण क्या होता है कि भोजन हमारा जो है श्वास नली में नहीं जाता है, बल्कि जो है वो ग्रसनी से होता हुआ ग्रास नली में पहुंच जाता है। यदि अगर अचानक से हम जो है जल्दी जल्दी कभी भोजन करते हैं तो भोजन के कण क्या होते हैं, श्वास नली में चले जाते हैं, तो हमें बहुत तेज जो है खांसी आती है, ठीक है। तो एपिग्लॉटिस क्या करता है, वो ग्लॉटिस को ढक लेता है जब हम भोजन को निगलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में जो है भोजन क्या होता है, वो ग्रसनी से ग्रास नली में जाता है, ठीक है। तो ग्रास नली में जो है कोई पाचक ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती हैं। इससे क्या होता है, इसमें जो है क्रमानुकुंचन गति होती है। देखिए क्रमानुकुंचन गति क्या होती है, ये जो आहार नाल की जो दीवार है ये पेशियों की बनी हुई होती है और इसमें क्रम से क्या होता है, संकुचन होता है, जिसके कारण तरंग के रूप में गति उत्पन्न होती है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा चित्र के द्वारा जो है बताती हूँ कि किस तरीके से ये गति होती है, ठीक है। ये जैसे भोजन का कण है, ठीक, ये है हमारा भोजन का कण। तो क्रमानुकुंचन गति के द्वारा ही भोजन का कण कुछ इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ता है, ओके। एक तरंग के रूप में जो है ये गति होती है और भोजन का कण फिसलता हुआ कहाँ पहुँचता है, आमाशय में पहुँचता है। देखिए जो हमारा आमाशय होता है ये जे के आकार का होता है, ठीक है। आमाशय में जो है जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। देखिए अब हम आमाशय के भाग को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए आमाशय के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से हैं, कार्डियक, फंडिक और पायलोरिक, ओके। तो जो भोजन जो है ग्रास नली से आमाशय के जो है कार्डियक भाग में पहुंचता है। देखिए यहाँ पर ये क्या है, कार्डियक स्फिनिक्टर। देखिए स्फिनिक्टर क्या होती है, ये अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं जो कि छिद्र को, यहाँ पे जो ये छिद्र देख रहे हैं, इसको खोलने और बंद करने का काम करती हैं, यानी इसको नियंत्रित करने का काम ये करती हैं। जब ये सिकुड़ती हैं तो छिद्र क्या होता है, छोटा हो जाता है, और जब ये शिथिल अवस्था में आती हैं तो छिद्र क्या होता है, वो खुल जाता है। इसी के कारण क्या होता है कि जब भोजन जो है ग्रास नली से आमाशय में आता है तो वापस जो है वो ग्रास नली में नहीं जा पाता है, ठीक है। इसके बाद जो है जो हमारा दूसरा भाग है वो है फंडिक भाग, जो कि ये बीच का भाग होता है। इसके बाद जो है हमारा आता है पायलोरिक भाग। यहाँ पर भी देखिए पायलोरिक स्फिनिक्टर जो कि छिद्र के खोलने व बंद होने को नियंत्रित करता है। इसके बाद हमारा भोजन पहुँचता है छोटी आंत में, ठीक। देखिए जो छोटी आंत है ये कुंडली के समान जो है संरचना होती है, ठीक। देखिए ये है हमारा छोटी आंत। देखिए छोटी आंत में जो है पाचन व अवशोषण की क्रिया पूरी होती है। यहाँ पे हम देखेंगे जो है कि उंगली के समान एक संरचना होती है जिसे हम रसांकुर कहते हैं। इसका काम ये होता है कि भोजन के अवशोषण में ये सहायता करती है। ये क्या करती है, छोटी आंत के क्षेत्रफल को बड़ा कर देती है, ठीक है। देखिए छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, वो 3 भाग कौन कौन से हैं, तो
ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, जो ड्यूडेनम होता है यहाँ पर ब्रूनर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो कि म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं। ठीक, और यहीं पर क्या होता है, पित्त वाहिनी के द्वारा जो पित्त रस और अग्नाशी वाहिनी के द्वारा जो अग्नाशी रस आता है, इसमें आकर मिल के काइम बनाता है। ठीक, दूसरा हमारा भाग है जो बीच का भाग होता है, उसे हम जेजुनम बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा भाग है इलियम। ठीक, यहाँ पर रसांकुर पाया जाता है जो कि पचे हुए भोजन के अवशोषण को बढ़ा देता है। ठीक है, इस तरीके से जो है छोटी आंत में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल, वसा, इन सब का पूरी तरीके से पाचन हो जाता है। और जिसका पाचन नहीं हुआ होता है वो कहाँ पहुँचता है, हमारे बड़ी आंत में पहुँचता है। ठीक है, बड़ी आंत के भी क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं। एक है सीकम, बी कॉलन और सी जो है रेक्टम। ठीक है, देखिए सीकम जो है इसमें एक भाग होता है जिसे हम कहते हैं अपेंडिक्स। ये मनुष्य के शरीर में क्या है, ये एक अवशेषी अंग की तरह है। कभी कभी क्या होता है कि इसमें भोजन के कण जो है पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें क्या होती है, सूजन आ जाती है और इसके कारण जो है जो मनुष्य को अपेंडिसाइटिस जो है रोग हो जाता है। ठीक है, ये इसके बाद जो है जो दूसरा भाग है वो है कॉलन। देखिए ये यू शेप में होता है। इसके बाद हमारा जो तीसरा भाग है वो है रेक्टम। ओके, तो जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो ठोस रूप में होते हैं वो यहीं से क्या होते हैं, गुदा द्वार के द्वारा ही शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है मनुष्य के आहार नाल में जो है पाचन की क्रिया होती है। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है पाचक ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।